विद्याधर नगर स्टेडियम में कुमावत समाज भरेगा हुंकार। 21 मई को होगी कुमावत समाज की विशाल कुमावत महापंचायत। ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़कर 27% करने की मुख्य मांग। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला होंगे मुख्य अतिथि। प्रदेश भर में राजनीतिक सरगर्मियों के शुरू होने के साथ ही संख्या बल रखने वाले समाज अपने अपने शक्ति प्रदर्शन की होड़ में हैं। अब कुमावत समाज भी 21 मई को सुबह 11 बजे से विद्याधर नगर स्टेडियम में शक्ति प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर राजनीतिक हुंकार भरेगा। कुमावत समाज की ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% करने की मुख्य मांग सहित कई मांग है, जिसको सरकार के सामने रखा जाएगा। कुमावत महापंचायत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। कुमावत समाज के नेता ताराचंद सिरोहिया, छोटूराम बड़ीवाल एवं युवा नेता दीनदयाल कुमावत ने बताया कि प्रदेश में करीब 15 विधानसभा क्षेत्रों में कुमावत समाज का बाहुल्य है। वहीं 25 से 70 हजार मतदाता हैं, जो कि किसी भी राजनीतिक गणित गलत और सही करने का मादा रखते हैं। इसलिए उसी मुताबिक उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस उन्हें विधानसभा चुनाव में 10-10 टिकट, लोकसभा चुनाव में 2 टिकट देवे। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 21 से बढ़ाकर 27% करने, समाज के छात्रावासों के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने, कुमावत समाज के भवन निर्माण एवं वास्तु के कार्य से जुड़े कारीगरों के लिए शिल्पकार उत्थान के लिए स्थापत्य कला बोर्ड बनाने व उसके अधीन स्थापत्य कला यूनिवर्सिटी का गठन करें, जिससे रोजगार के अवसर मिले। प्रदेश की धरोहरों, स्मारकों पर इनके कुमावत वास्तुकारों के नाम लिखकर इन्हें सम्मान देने, जातिगत आधार पर जनगणना की जाने एवं शिल्पकला के नाम से डाक टिकट जारी करने की मुख्य मांग है। प्रमुख युवा सामाजिक नेता दीनदयाल कुमावत के अनुसार कुमावत पंचायत में समाज को आने के लिए पिछले दिनों शुरू किए गए मोबाइल मिस्ड कॉल अभियान के तहत अब तक 1,72,000 पंजीकरण हो चुके हैं। देखिए, ये समाज राजनीतिक रूप से अब तक अपने आप को उपेक्षित पाता रहा है। हमारी सबसे जो बड़ी मांग है, 2 सबसे बड़ी हमारी मांग है। एक तो हमें सत्ता और संगठन में इसकी संख्या बल के अनुसार भागीदारी मिले। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो ओबीसी आरक्षण है उसको 21% से 27% करके और हमारे जो कुमाऊं समाज की आबादी के अनुसार इसको कोटा मिले, ये हमारी दूसरी मांग है। साथ ही हम आज तक हमारे जो वास्तुकार है, राजस्थान की धरा पर जो भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वो धरोहरें हमारे समाज के वास्तुकारों की बनाई हुई है, लेकिन उन पर नाम नहीं होने के कारण आज इस समाज की पहचान देश दुनिया में नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे वास्तुकारों के नाम उन धरोहरों पर अंकित हो। साथ ही हमारी जो तीसरी चौथी मांग है वो ये है कि ये स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ समाज है, इसकी स्थापत्य कला कायम रहे, इसके लिए स्थापत्य कला बोर्ड का गठन हो और उसमें यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, जिससे कि आगे हमारे रोजगार के अवसर पैदा हो। ये कुमाऊं समाज की ये जो महारैली है, पूरे राजस्थान भर से कुमाऊं समाज आ रहे हैं और आपको जैसे विद्युत है कि हमारी जो कुमाऊं समाज है पूरे राजस्थान फैला हुआ है और लाखों की संख्या में कुमाऊं समाज आ रहा है। और अब कुमाऊं समाज अपना हितों के लिए जग गया है और हम लोग जो व्यवस्था है कि हमको आज तक लोकसभा की टिकट नहीं मिली है, हमको राज्यसभा में स्थान नहीं मिला है और पार्टी और संगठन में जो स्थान नहीं मिला है उस स्थान के लिए हमें संघर्ष कर रहे हैं। और कुमाऊं समाज अब अपने हितों के लिए जग गया है और लाखों की संख्या में विद्याधर स्टेडियम में आ रहा है। कुमावत महापंचायत 21 मई को विद्याधर नगर में अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ और ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। पूरी तैयारी हमारे छोटूराम जी और ताराचंद जी, कैलाश जी, गौरी शंकर जी, सभी लोग पूरी जी जान से हमारी कोर कमेटी बनाई है। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, पूरी संचालन समिति के माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम में देश के लोकसभा के स्पीकर मुख्य अतिथि हैं और माननीय यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो विशेष अतिथि हैं। हमारे दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें पधार रहे हैं और पूरे राजस्थान के ही नहीं, हिंदुस्तान के हमारे जितने भी प्रतिनिधि चुने हुए हैं वो सब लोग भी यहाँ आ रहे हैं। और निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ इतनी रैलियाँ हुई है कि कुमाऊं समाज की 70 साल में हमारे जीवन में सबसे बड़ी रैली होगी और एक अच्छा शांतिपूर्ण संदेश समाज के लिए हर
जो कार्यकर्ता गांव से उठ के आ रहा है वो दे के जाएगा। और जो हमारा हक है कि हम वर्गीकरण भी चाहते हैं, नौकरियों में भी चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो राजनीति है, राजनीति के बिना कोई नौकरी नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, कोई ट्रांसफर नहीं है, हमारे अधिकारियों का कोई सुनने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर से सबसे बड़ी मांग हमारी दोनों पार्टियों में हमारे जनसंख्या के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहिए और विधानसभा में पूरा प्रतिनिधित्व चाहिए। इसी के लिए ये सबसे बड़ी रैली हमारे संचालन समिति के नेतृत्व में हो रही है। लाल जी, किस प्रकार से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और कितना उत्साह नजर आ रहा है आम जो कुमावत समाज के बंधु हैं उनमें? मैं कोर कमेटी का सदस्य हूं और मेरे साथी कैलाश जी भी कोर कमेटी के सदस्य हैं। ये जो कुमावत महापंचायत होने जा रही है, 75 वर्षों में राजस्थान में प्रथम बार कुमावत समाज एक होकर के जो राजनीतिक दल है, राजस्थान में कहो चाहे पूरे भारतवर्ष में कहो, उनको ये संदेश देना चाहता है कि 5% की आबादी रखते हुए कुमावत समाज, हर राजनीतिक दलों ने सिर्फ अपना मोहरा समझ रखा है कि ये हमारा वोट बैंक है। लेकिन हमारे समाज के युवाओं ने, जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, आज उन्होंने करवट ली है और करवट लेकर के समाज को एक सूत्र में बांधकर पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान के कुमावत, महाराष्ट्र से भी काफ़ी कुमावत आ रहे हैं, गुजरात से भी काफ़ी कुमावत आ रहे हैं, और दुनिया भर की आप देखिए पिछले 10 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में लोग, कोई वाहन रैली निकाल रहा है, कोई शोभया रैली निकाल रहा है, कोई सभाएं कर रहा है, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, सब सारे कुमावत समाज को जागरूक करके और उनको ये बताना चाह रहा है कि हमारी कुमावत समाज की पहचान पूरे देश दुनिया में हमारे समाज की पहचान हो। और मैं यूँ समझता हूँ ये जो पिछले 15 दिन में हम लोग माहौल देख रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो प्रसार चल रहा है, 3 से 4 लाख कुमावत विद्याधर नगर स्टेडियम में एकत्रित होने की पूरी संभावना है और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने से लेकर ठंडे पानी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, और बिल्कुल शांत स्वभाव का हमारा कुमावत समाज का व्यक्तित्व है। लड़ाकू कौम नहीं है, अपने काम से काम रखने वाले, वास्तु शिल्प कला और भवन निर्माण से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन आज 21 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें प्रत्येक कुमावत ने शपथ ली है कि वो अपना सारा काम धंधा, दुकानदारी धंधा सब छोड़ करके इस महाकुंभ में पूरे तन मन धन से सहयोग के साथ उस सम्मेलन में शामिल होगा।